यार अपना होटल बिल्कुल, ये देखिए आंखों में आंसू आ गई है। ये वतन की जब नाम आई, हिंदुस्तान की जब नाम आई तो इनके आंखों में आंसू आ गई है। यानी वतन से क्या मोहब्बत होती है, जब वतन की नाम आई तो आंखों में आंसू आ गई। हम झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। आदाब, जोहार। न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बॉक्स भारत की टीम इस वक्त कोलकाता में मौजूद है और हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन बबलू जो आपको दिखा रहे हैं, हज कमेटी कोलकाता है और पीछे हज हाउस है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। कल से झारखंड के हाजियों का हज के लिए रवानगी कलकत्ता से शुरू हो जाएगा। यानी झारखंड से इस बार 1307 हाजी हज करने के लिए कोलकाता से रवाना होंगे और इसको लेके सभी हाजी झारखंड के जो हैं वो कोलकाता आ गए हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी हज हाउस में झारखंड के हाजी को ठहराया गया है। बहुत ही खूबसूरत हज हाउस है और कहा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरह का इंतजाम, ये न्यू टाउन एरिया है, आलिया यूनिवर्सिटी के पास ये हज हाउस है, नया ये हज हाउस बनाया गया है, तो काफी खूबसूरत नज़ारा है। हम अभी आपको और भी बहुत सारी इंतजाम यहाँ के दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ की सरकार ने हाजियों के लिए जो व्यवस्था की है वो काबिले तारीफ है। किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ हाजियों को नहीं हो रही है और कई लोग जो हज में जा रहे हैं, उनके कई घर के लोग, परिजन दूर दराज गांव से, झारखंड से आए हुए हैं। हम उनसे भी बातें करेंगे और अंदर जो इंतजाम है हज हाउस का वो बहुत खूबसूरत है और कैंप भी लगाया गया है लोगों को ठहरने के लिए। हर तरह का इंतजाम है, यानी कहा जा सकता है कि किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे हाजियों या दूर से जो लोग आए हुए हैं उनके साथ में परिजन, उनको कोई तरह की यहाँ परेशानी नहीं हो रही है। और काफ़ी वॉलंटियर्स हैं यहाँ, माने हर चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हाजियों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि जो हाजी यहाँ से हज के लिए रवाना हो वो खुशी खुशी रवाना हो और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हम हर तस्वीर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, हाजियों से बात करेंगे और कल पहला रवानगी, यानी कल जो आपका 26 तारीख है, तो कल पहला रवानगी होगा। झारखंड के लोग विभिन्न जिलों से जो आए हैं वो कलकत्ता से हज के लिए रवाना होंगे। ममता बनर्जी का पोस्टर है, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। जगह जगह पोस्टर और बैनर भी यहाँ लगाया गया। पूरे एरिया को देख रहे हैं, ये न्यू टाउन का एरिया है, आलिया यूनिवर्सिटी के पास का, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही शांत वातावरण है और मौसम भी बिल्कुल अनुकूल है, किसी तरह की कोई गर्मी नहीं है। और कहा जा सकता है कि जिस मौसम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हाजी जो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वो इस उमस वाली गर्मी में भी यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है। यानी कहा जा सकता है कि रहमतों की बारिश हो रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हज हाउस का बिल्डिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है और ममता बनर्जी सरकार कह सकते हैं कि वाकई काबिले तारीफ है इस मैनेजमेंट के लिए। और जो हमारी पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, हमने इससे पहले आपको दिखाया हज हाउस, और पीछे में यहाँ पे कैंप का भी इंतज़ाम किया गया है। बड़ा पंडाल लगाया गया है और जो परिजन हाजियों के साथ आ रहे हैं उनका इंतज़ाम यहाँ पे है, खाने पीने का इंतज़ाम है। और इस वक्त हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि पूरी जूम करके पीछे की तस्वीर दिखाएं। वहाँ पे आपको जो हाजी हैं, मनी एक्सचेंज का वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। पासपोर्ट से रिलेटेड कोई मामला है या हाजियों की किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी लेनी हो तो वहाँ पे 2 कैंप बनाया गया है। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही खुशगवार मौसम है। हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। भाईजान, आप कहाँ से हैं? हम जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर से। तो कौन जा रहे हैं आप? मेरे
कब आप लोग आए? कल से आए हैं। और कब फ्लाइट है आपकी? कल दोपहर को 12:30 बजे। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ वेस्ट बंगाल सरकार के इंतजाम? जी इंतजाम तो बहुत बेहतरीन है। हम लोग जैसे आके पहुँचे स्टेशन से वहाँ पे तो पता ही चल गया था, हम लोग जा रहे थे वहाँ पर सब गाइड बना हुआ था, मैडम जी की तस्वीर बनी हुई थी गाइडलाइन से। ममता बनर्जी जी मैम तो बनाए हुए थे, आगे पहुँचे हम लोग इतना से। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि अपने झारखंड से फ्लाइट होता रांची से? जी बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि परेशानियाँ तो लोगों की होती हो। हज के लिए तो स्पेशली होना चाहिए, जैसे हर रिलीजन में होता है। रथ यात्रा जैसे होती है कि माते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन जाती है, तो हज यात्री के लिए अगर उस तरह अगर सेवा मिली कि स्पेशल हज के लिए ट्रेन चले तो बेहतरीन होता। अच्छा लगता ना? जी जी जी। यानी माने ममता सरकार का इंतजाम से आप लोग खुश हैं ना? बहुत खुश है, बेहतरीन है ना? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अजीज नाम। अजीज नाम है। कल ही आप लोगों जी कल निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें कि इनके फादर मदर जा रहे हैं, जमशेदपुर से आए हैं, अजीज जी हैं। उन्होंने बताया कि इंतज़ाम यहाँ की बहुत अच्छी है। हालांकि झारखंड सरकार अगर वहाँ से ये फैसिलिटीज़ कर देती डायरेक्ट फ्लाइट की रांची से, तो बहुत तरह का सहूलियत हो जाता। चूँकि लोग जो दूर से आते हैं तो जाहिर सी बात है सफ़र में परेशानी तो होती ही होगी, क्योंकि ये लंबा सफ़र है हज का, और बहुत सारे लोग हैं जो खुद डायरेक्ट रांची से फ्लाइट पकड़ के जद्दा के लिए हज के लिए सफ़र के लिए रवाना हो सकते थे। हम सारी तस्वीर आपको अभी दिखाएंगे। आप हज के जा रहे हैं? आप जा रहे हो खुद? झारखंड में कहाँ से? रांची रमजान कॉलोनी से। तो ये बताइए कैसा इंतजाम आपको लग रहा है यहाँ? जी माशाल्लाह इंतजाम तो पूरा मुकम्मल अच्छे तरीके से है, बंगाल ठहरने वालने का भी है। अच्छा है ना? अच्छा काम माशाल्लाह यहाँ पे कर रहे हैं लोग, सरकार जो ममता बनर्जी की है। जी जी। बड़ा अच्छा, ये नहीं लगता है कि आप लोगों को कि झारखंड से खुद डायरेक्ट फ्लाइट रांची से अगर होता तो वो सहूलियत होती है? जी वो अगर होता तब तो नूरुन अला नूर था। हाँ, बड़ा क्योंकि जो लोग रांची से यहाँ आए हैं उन लोगों को पैसा का भी खर्चा जी 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 बढ़ जाता है, लोगों को परेशानियां भी होती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं झारखंड सरकार से? अगर वहाँ पे इंतजाम हो जाए, हम लोग तो पहली कोशिश वही किए थे कि अगर वहाँ पे हो जाता है तो बहुत बेहतर था। नेक्स्ट टाइम तो बोले हैं कि इंतजाम करेंगे, वहाँ पे इंतजाम करेंगे, क्योंकि हज हाउस भी तो हम लोग का बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन वीरान पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल वीरान पड़ा। जलसा वगैरह होता है तो नज्म होता है, बाकी हज हाउस में भी प्रोग्राम चाहते हैं कि रांची से हो, रांची से हो ना। तो बहुत परेशानी प्रॉब्लम, खास करके कैंपेनियन को अटेंडर को ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे बेहतर होता कि वहाँ से हो, वहाँ से नहीं है उपाय तो फिर बेहतर यही है। मजबूरी में तो आदमी क्या करेगा, हज का मामला है ना। तो आपने देखा कि क्या नाम बताया? ये मोहम्मद जाकिर हुसैन, रमजान कॉलोनी ना, रांची के हैं हमारे भाई, और रमजान कॉलोनी के कांटा टोली और रमजान कॉलोनी। नाम क्या बताए? जाकिर, मोहम्मद जाकिर हुसैन। हज के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह इनकी हज को कबूल फरमाए। आमीन। और ये इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गेट नंबर 1 और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे हाजी लोग हैं। तो यहाँ बहुत तरह की जो बातें होती हैं और जो ज़रूरतें होती है हज के दौरान, क्या क्या ज़रूरत है, जैसे पासपोर्ट का है, फॉरेन एक्सचेंज मनी का मामला हो या टीकाकरण का मामला हो, जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। गेट भी यहाँ पे पूरा काम किया गया। बहुत ही कहा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल की सरकार की बहुत, कहाँ से आए हैं झारखंड? कहाँ से? झारखंड लोहरदगा, रांची के बगल लोहरदगा से आए हैं। तो कब है आपकी फ्लाइट? 27 को। कौन कौन आप जा रहे हैं? वाइफ हस्बैंड है, हमारे चाचा चाचा। तो कब आए आप यहाँ? आज ही आए हैं। कैसा इंतजाम लग रहा है बंगाल में यहाँ पे? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि रांची से डायरेक्ट फ्लाइट होना चाहिए? बिल्कुल। ये पिछले बार था तो हम लोग चाह रहे थे, लेकिन थोड़े उससे रिलेटिव जो आते हैं तो बड़ी परेशानी है ना। सारे लोगों से पूछने का इंतजाम सही नहीं लग रहा हमको, तो उनके लिए अलग से हम लोग। सरकार से क्या चाहते हैं झारखंड सरकार से? जब हज के दौरान जो हाजी निकलते हैं, काफ़ी संख्या पहले रहता था और धीरे धीरे ये घट रहा है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो रांची से फ्लाइट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। परेशानी तो होती है ना।
परेशानी होती है। और पहले बिल्कुल कलकत्ता से लोग हमारे यहाँ के लोग आते थे, लेकिन बीच में हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ से वो बेहतर है। वो बेहतर रहता। सरकार से आप लोग यही चाहते हैं कि वहाँ रांची से डायरेक्ट फ्लाइट हो जाता तो सुविधा होती, क्योंकि आपके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, जो आपके घर के लोग आते हैं, हाँ। उतने दूर से एक तो पैसा का खर्चा भी बढ़ता है और साथ साथ यहाँ परेशानियाँ भी बढ़ जी जाती जी हैं। बहुत चाहने पर नहीं चाहने पर भी जो है बच्चे आ ही जाते हैं साथ में, किसको रोक सकते हैं। नहीं, किसी को ऐसा मौका ही है कि कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए, कहाँ से आए हैं? झारखंड से झारखंड कहाँ? पाकुड़। पाकुड़ जिला से आए हुए। पाकुड़ जिला कहाँ से? पाकुड़ मेन शहर से। शहर से। तो आप हज में जा रही हैं? छोड़ने हज में जा रहे हैं। हज में आप जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमीम। शमीम। तो आप लोगों का तो ये नजदीक हो गया ना? हाँ, हम लोग नजदीक है। लेकिन झारखंड रांची के में लोग दूर है। चाहते हैं कि रांची से डायरेक्ट फ्लाइट होता तो अच्छा बिल्कुल होता। बिल्कुल। आप अरे इसके हम बारे में हाँ बताइए। बिल्कुल, हाँ उचित पर जाना है, होना ही चाहिए। रांची से हम लोग झारखंड के हैं, हम रांची से होना ही चाहिए। हाँ, हमारी सुविधा है, लेकिन यदि और आगे रांची वालों के लिए और मैंने कोडरमा वालों के लिए, गिरिडीह वालों के लिए, जमशेदपुर वालों के लिए सब दूर होता है। दूर हो जाता हाँ, है। हाँ। और उनके साथ जो आदमी जैसे एक हज करने वाले हैं, उनके हाँ। साथ कई लोग आते हैं, हाँ, बहुत सारे। पैसा का भी खर्चा बढ़ता जी, है, जी। परेशानियां भी होती है। तो सरकार से आप लोग चाहते हैं कि रांची से हम फ्लाइट? झारखंड सरकार से उम्मीद करते हैं जी, कि आइंदा साल से हम लोगों के लिए वहाँ पर देंगे, व्यवस्था करेंगे। हाँ, और सरकार हमारा व्यवस्था करेगी। हाँ, हमको लगता है। यहाँ का इंतजाम जो बंगाल सरकार का है, जो ममता बनर्जी सरकार, हाँ। काफी डायनेमिक लेडी है, तो उनका यहाँ इंतजाम आप लोगों को- माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन इंतजाम, है ना? हज हाउस के अंदर कैसा इंतजाम? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतर बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। है। काबिले तारीफ है, माशाअल्लाह तक कह रहे हैं। हमारे पाकुड़ के जो भाई थे उन्होंने बताया कि हालांकि वो कहें कि सरकार को चाहिए, हेमंत सोरेन की जो सरकार है झारखंड में, कि डायरेक्ट रांची से अगर फ्लाइट होगा तो हम लोगों के लिए बहुत आराम होगा, बहुत सुविधा होगी, क्योंकि दूर से जो लोग आते हैं उनको परेशानियां होती है, क्योंकि एक हाजी के साथ कई लोग उनको छोड़ने आते हैं, उनके घर के लोग आते हैं छोड़ने के लिए, बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो बहुत तरह की परेशानियां होती है, पैसा का भी बर्बादी होता है। तो सरकार को ये चाहिए कि केंद्र सरकार पे दबाव बना के रांची से जो पहले जिस तरह से फ्लाइट उठती थी सीधा हज के लिए जद्दा जो जाते थे, वो रांची से उसकी सुविधा मिले। इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंदर की। ये कैंप है, यहाँ पे जो कैंप बनाया है, ये क्या चीज के लिए? यहाँ पे आप आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इधर आ जाइए आप, इधर। हाँ, जी, यहाँ क्या हो रहा इस है? जगह में हम लोग हाजियों की सुविधा के लिए जी। बहुत सारा इंतजाम किया गया है। जिस तरह से हम लोग का ID बनाना, हम लोग का ये आपका रियाल बदली करना, हाँ, और यहाँ पे इतना बढ़िया सुविधा, इतना अच्छा इंतजाम है ना, हम लोग कुछ भी नहीं करता, पर यहाँ तक टोली भी हम लोग को नहीं चुनना पड़ता, वो हम लोग का रूम में ले आकर पहुँचा के देता है। हाँ, बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर, बहुत अब अच्छा। बहुत ही अच्छा। माने आप लोग हाँ। एकदम खुश है ना बहुत यहाँ एकदम से? खुश है। चलिए, बहुत बेटी। वतन के लिए क्या दुआ करेंगे? हज के लिए जा रहे हाँ, हैं। जा रहे हैं अपना होटल। बिल्कुल, ये देखिए आंखों में आंसू आ गई है। ये वतन की जब नाम आई, हिंदुस्तान की जब नाम आई, तो इनके आंखों में आंसू आ गई है। यानी वतन से क्या मोहब्बत होती है, जब वतन की नाम आई तो आंखों में आंसू आ गई। हम अपना होटल में सुख शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हम आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। सरकार से उम्मीद है कि हम लोग को भाईचारा का तो कायम रखे। हाँ, ये हम लोग सरकार से उम्मीद है, चाहे कोई भी सरकार हो, हम लोग को बात है नहीं, हम लोग एक हैं। बहुत बड़ी बात कहे हैं, बहुत ही बड़ी बात, कि मुल्क में अमन शांति रहे, चैन सुकून रहे, सरकार किसी को बांटे नहीं। ये इतनी बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ सभी के आंखों में आंसू आ गए हैं, और खुद इनके आंसू आपने देखा कि ये कोई बनावटी नहीं है। मुल्क में, हिंदुस्तान में अमन चैन चाहते हैं। और जब मैंने वतन की बात की तो शुरुआती में इनके आंखों में आंसू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। शमीम जी, आप दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन बबली जी, अंदर का नज़ारा दिखाएं यहाँ से। यहीं से हाजियों को जो हर तरह का जो जानकारी है ये यहाँ बताया जा रहा है, और कहा जा सकता है कि बहुत ही खूबसूरत इंतजाम है यहाँ पे। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे।
कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा है। आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि रांची से डायरेक्ट ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर रांची से डायरेक्ट फ्लाइट होता तो हम लोग के लिए आसानी हो जाती, इसलिए यही सरकार से डिमांड करेंगे कि रांची से एम्बार्केशन पॉइंट हो। इस तरह पहले होता था 4-5 साल रांची से एम्बार्केशन पॉइंट रहा, लेकिन इस बार जो है कुछ सालों से हटा दिया गया है। परेशानी होती है थोड़ी सी। क्या परेशानी होती है जैसे बताएं? परेशानी होती है कि कुछ लोग जैसे आते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो उन लोग को लेके आना पड़ता है कोलकाता में, रहने के लिए इंतजाम करना पड़ता है अपना। और अगर रांची में होता तो हम लोग बगल में रहते हैं, कुछ लोग लेके आते एयरपोर्ट में छोड़ के चले जाते हैं हम लोग। आपकी कौन जा रहे हैं? मेरे साढ़ू है, भाई है मेरे। अच्छा, आपके साधु और भाई जा रहे हैं, और भी कई लोग हैं। हम आप हज से जा रहे हैं क्या? आप हाँ कहाँ से है भाई? हम 21 से। 21 से जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तौहीद आलम हुआ। और कौन और मेरी अलिया तो कैसा लग रहा है? पहली बार हज में जा रहे हैं? पहली बार हज में जा रहे हैं। अम्मी भी पहली बार जा रही है? नहीं, अहलिया है। अच्छा, अहलिया हैं, पहली बार जा रही है। पहले करते जी। अच्छा, ये कौन बच्चा? ये बच्चा है। ये तो नहीं जा सकता क्योंकि अभी सरकार का वो नियम है। 12 से नीचे कोई नहीं जा कितनी सकता। खुशी है हज में जाने की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जी। आप क्या दुआ अल्लाह ही का करम करेंगे है। अपने मुल्क वतन के लिए? मुल्क हमारा अमन शांति हो, लोग अच्छे से रहे, खुशी खुशी रहे, और जो तोड़ है इस देश में कौम के नाम पर, अल्लाह ताला इसके दूर कर दे और हम सब हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। यहाँ इंतजाम आपको बंगाल में कैसा? इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप लोग ये चाहते हैं कि रांची से डायरेक्ट फ्लाइट? जी जी जी, चाहते हैं रांची डायरेक्ट फ्लाइट हो, और ये हमारा बहुत शौक है। तो वहाँ जाने वाले जितने लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, ये हम चाहते हैं। कलकत्ता आप 21 से हैं, रांची से यानी कि कलकत्ता आ रहे हैं तो परेशानी तो थोड़ी होती होगी। जी जी, थोड़ी अगर परेशानी रांची होती है डायरेक्ट जी। फ्लाइट होता तो परेशानी नहीं? नहीं, बिल्कुल ही परेशानी, बहुत कम परेशानी होती है। जैसे 2 साल हुआ रांची से, लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि रांची से फ्लाइट स्टार्ट हो। सरकार को चाहिए। जी जी, हम चाहते हैं सरकार से, ये हमारा अपील है कि रांची से फ्लाइट शुरू करें। तो अब जो जितने हाजी यहाँ से जा रहे हैं सबकी जुबान में यही है कि मुल्क में अमन शांति रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि हर कोई चाहते हैं कि ये जो मुल्क में जिस तरह के हालात अभी कुछ दिनों से बना हुआ, आप समझ सकते हैं। फिर मैं ये बात कहूँगा तो हमें फिर सवाल खड़ा करते हैं हमारे जो व्यूअर्स, हमारे देखने वाले, कि एक पक्षीय खबर चलाते हैं या बताते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद ही यही रहता है कि मुल्क में अमन शांति रहे, चाहे किसी भी धर्म के लोग रहें, वो सभी मिलजुल के रहें। और हर लोगों की यही तमन्ना है कि इस देश में यानी हिंदुस्तान में लोग मिलजुल के रहें, अमन शांति से रहें। सारे हाजी जो जा रहे हैं उनकी मुँह से बस यही दुआ ही निकल रही है कि मुल्क शांत रहे, अमन शांति रहे।